दोस्तों ये ऑरेंज कलर का गुड़हल का फूल है और देख सकते हैं ये बिग साइज इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। जब यही ऑनलाइन आता तो पूरी तरह से डब्बा में पैक होता और सारे पौधे का दम घुटते रहता है। तो दोस्तों आपको नर्सरी से पौधा लाने के बाद इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। आपको हम 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं कि आपका पौधा मरेगा नहीं और पूरा तरह से सरवाइव करेगा, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छे होंगे। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ग्रीन लाइफ गार्डन में। दोस्तों क्या आप भी नर्सरी से पौधा लाते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं या मंगवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोगों का कहना है, कंप्लेन होता है कि भैया नर्सरी से हम पौधा लाते हैं और लगाते हैं तो रिकवरी नहीं कर पाता है और धीरे धीरे करके पौधा सूख जाता है, मर जाता है, या फिर अच्छा ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके पौधा ग्रोथ करता भी है तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आज हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि पौधा खुद जाकर लाना है या ऑनलाइन मंगवाना है। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा पूरा देश हरा भरा हो और हमारे देश के सभी घरों में एक एक गार्डन हो, जिससे सभी के घरों में हरियाली बना रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने प्लांट लेकर आया है ये दोस्तों हमने नर्सरी से लेकर आया है। और दोस्तों ये प्लांट हम खुद जाकर लाए हैं, अपने से पौधों को चुनाव करके लाए हैं। और दोस्तों इसमें सभी तरह के प्लांट हैं, फूलों के, फलों के। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी प्लांट के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे पौधे की आपको चुनाव करना है, कैसे प्लांट लेना है और कैसे लाना है। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि अगर दोस्तों आप नर्सरी से प्लांट लेना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप खुद से ही जाकर प्लांट लेने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन दोस्तों मंगवाने में एक तो आपको प्लांट सही नहीं मिल पाता है, प्लस में आने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जिससे पौधे सारे स्ट्रेस में चले जाते हैं और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही दोस्तों अगर आप खुद से जाकर पौधे लेके आइएगा तो आपका पौधा हरा भरा और तंदुरुस्त रहेगा और आप पौधे की अच्छे से केयर भी कर पाइएगा लाने में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो पौधा लेकर आए हैं देख लीजिए, इस तरह से बोरी में पैक करके लेके आए हैं, जो कि इन पौधों को यहाँ तक लाने में कोई कष्ट भी नहीं हुआ। और जब यही ऑनलाइन आता तो पूरी तरह से डब्बा में पैक होता और सारे पौधे का दम घुटते रहता है। पौधे पूरी तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं और सभी पौधे के पत्ते जो हैं लटक जाते हैं, ऐसा लगता है निकालने के बाद कि पौधा सूखने वाला है। तो दोस्तों अभी जो ये हमने पौधा निकाला है नंबर 1 पर, ये है फ्लावर का प्लांट। और देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी तंदुरुस्त है, जैसे कि अभी ये नर्सरी में ही है। इसमें जो फूल खिले हुए हैं थोड़ा सा भी मुरझाया नहीं है और इसके पत्तियों में देखिए पूरी तरह से चमक है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये नर्सरी से बाहर गया हुआ है। पूरी तरह से पौधा खुश है, यानी पूरी तरह से फ्रेश पौधा है। तो दोस्तों तो आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन में पहला फर्क देखा, यानी ऑनलाइन मंगवाने में और खुद से जाकर लाने में। अभी और भी बहुत से रीजन हम आपको बताने वाले हैं कि पौधे क्यों मर जाते हैं और क्यों सेट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि नर्सरी में पौधे का चुनाव कैसे करना है, मतलब आपको कैसे पौधे का सिलेक्शन करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है हिबिस्कस फ्लावर्स का प्लांट है, मतलब गुड़हल का फूल। तो दोस्तों ये मिनी गुड़हल का फूल है। और दोस्तों जब भी आप नर्सरी से पौधे लेने जाएं तो सबसे पहला ध्यान दे दोस्तों कि पौधा आपको हेल्दी और तंदुरुस्त वाला देख के चुनाव करना है। और आपको जब भी पौधा लेना है फलों के लिए या फूलों के, उसमें देख लीजिए कि कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। आपको मल्टी ब्रांचेस वाले पौधे लेने हैं। हमने जो यहाँ पे फूल वाला पौधा लिया है आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। मल्टी ब्रांचेस हैं, जितनी सारे ब्रांचेस रहेंगे उतने सारे उसमें फल और फूल लगेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर का पौधा निकाल रहे हैं। ये है दोस्तों छोटा सा मिनी फ्लावर्स, जिसका नाम है कोफिया फैल्स हीटर। तो दोस्तों ये एक मिनी फ्लावर्स प्लांट है और बहुत ही छोटा छोटा पिंक कलर का इसमें फूल खिलते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे भी लगा सकते हैं दोस्तों अपने गार्डन में। बहुत ही यूनिक फ्लावर्स है।
इसे घर के बालकनी में, घर के छत पे, रेलिंग पे कहीं भी रख सकते हैं और बहुत ही छोटा सा पॉट्स में इसे आप लगा सकते हैं और बहुत ही घना हो जाता है इसका प्लांट। अब तीसरा नंबर पे जो हमने यहाँ पे प्लांट लिया है दोस्तों, ये है ऑरेंज। इसका नाम है दोस्तों स्वीट ऑरेंज और ये संतरा का प्लांट है दोस्तों। और इसे भी आप अपने घर के गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे छत पे आपका गार्डन हो या ग्राउंड में, कहीं भी बहुत अच्छा ये भी फ्रूटिंग करता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप प्लांट लें नर्सरी से तो उससे ध्यान जरूर दें कि वो प्लांट ग्राफ्टिंग वाला है या एयर लेयरिंग वाला। कभी कभी दोस्तों आपको नर्सरी में प्लांट बीज द्वारा उगाया हुआ भी मिल जाएगा, तो आपको प्लांट लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपको एयर लेयरिंग वाला या ग्राफ्टिंग वाला ही प्लांट लेना है। अगर बीज द्वारा उगाया हुआ प्लांट आप ले लेते हैं तो उसमें जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होंगे बहुत लेट से आएगा दोस्तों, सालों लग जाएंगे। तो आपको हम दोस्तों सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, सभी बातों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा पौधा लेते समय। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो चौथा नंबर पे लिए हुए हैं प्लांट, ये है दोस्तों काला पाती चीकू का। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे मल्टी ब्रांचेस निकले हुए हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा मल्टी ब्रांचेस होगा उतना ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने का उसमें चांस रहेगा। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा मल्टी ब्रांचेस वाला पौधा आपको मिले उसे आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। आप इसमें देख सकते हैं न्यू फुटाव भी अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही पौधा आपको सिलेक्ट करना है, पूरा तरह से हेल्दी, तंदुरुस्त और मल्टी ब्रांचेस होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसे भी अब हम रख ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो पांचवा नंबर पे लिया है प्लांट, वो है दोस्तों फ्लावर्स का, जिसका नाम है दोस्तों बेगम बहार। और दोस्तों इसके जो फूल खिलते हैं मैरून कलर्स के, आप देख सकते हैं इसमें फूल भी खिले हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और यूनिक लगता है देखने में। क्योंकि दोस्तों इसका जो कलर्स है वो भी यूनिक है और इसका नाम भी यूनिक है। तो दोस्तों ये आपके गार्डन की सुंदरता को और भी बढ़ा देगा, तो आप इसे भी अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा। और दोस्तों एक बात और भी हम आपको बता दें कि दोस्तों जब भी आप नर्सरी से पौधा ले, विश्वासी नर्सरी से पौधा ले जहाँ पे आपको बिल काट कर मिले, मतलब जो भी आप प्लांट परचेज कर रहे हैं उसका आपको रसीद मिले, जिससे आपके पास प्रूफ रहे। अब जो छठा नंबर पे हमने यहाँ पे पौधा लिया है दोस्तों, ये है स्वीट माल्टा। दोस्तों ये है मौसमी का, जो स्वीट मौसमी है। और दोस्तों ये पौधा भी बहुत अच्छा है, इसमें भी मल्टी ब्रांचेस है। और दोस्तों जब भी आप पौधे की चुनाव करें तो एक बातों का और ध्यान रखें कि पौधा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं ले दोस्तों। जितना ध्यान रखें कि पौधा ज़्यादातर सीधा ही ले और उसमें मल्टी ब्रांचेस होना चाहिए, पौधा भी सीधा होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों अगर आप पौधे को घर के छत पे ग्रो बैग गमले में लगाइएगा और ग्रो बैग गमले को आप नज़दीक नज़दीक रखिएगा, तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि पौधे की टहनियाँ आपस में उलझेंगे नहीं, आपको पौधा जो खड़ा रहेगा सीधा, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सातवां नंबर पे हमने लिया है, ये है दोस्तों इलायची का। तो दोस्तों आप इलायची का भी पौधा लगा सकते हैं अपने घर के छत पे, बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों चलिए इसे भी हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब दोस्तों आठवां नंबर पे हमने जो लिया है, ये है दोस्तों फ्लावर्स का प्लांट। ओहो हो, एक ब्रांच इसका टूट भी गया है दोस्तों लाने में। आप देख सकते हैं कि हमने खुद से जाकर लाया है ऑफलाइन में, फिर भी इसके एक ब्रांच टूट गए हैं। और दोस्तों जब ऑनलाइन आता है पौधा डब्बा में पैक होकर, तब आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि पौधे की क्या हालत होती है। पौधे इसीलिए ज़्यादातर 50% खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, एक ब्रांच टूट भी गया है तो उसमें बहुत सारे मल्टी ब्रांचेस हैं और निकल भी आएंगे। दोस्तों हम बता दें कि इस फ्लावर्स का नाम है मोशंडा फ्लावर्स। और दोस्तों इसके कई वेराइटी होते हैं, कई कलर्स होते हैं। हमने जो लिया है ये रेड कलर्स का है दोस्तों, और बहुत ही यूनिक फ्लावर्स है। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। इसके जो पत्ते और इसमें जो फूल आते हैं दोस्तों, उसे जब आप टच कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि आर्टिफिशियल है, पूरी तरह से एकदम लगेगा कोई कागज़ का या मखमल वाला कपड़ा से बनाया गया है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा। अब जो यहाँ पे 10वां नंबर पे हमने लिया है दोस्तों, ये भी हिबिस्कस फ्लावर्स है, यानी गुड़हल का। और दोस्तों ये ऑरेंज कलर का गुड़हल का फूल है, और देख सकते हैं ये बिग साइज इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी बड़े बड़े इसमें फूल खिल रहे हैं दोस्तों। हमारे गार्डन में दोस्तों सभी कलर्स के फूल हैं। हिबिस्कस के फूल दोस्तों आपको ऑरेंज, रेड, वाइट,
येलो, ये सभी तरह के मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे पास ऑरेंज नहीं था तो हमने ऑरेंज भी ले लिया है। और दोस्तों गुड़हल का जो फूल है बहुत ही शुभ माना जाता है, पूजा पाठ में भी काम आता है और ये दोस्तों देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों इसे भी आप अपने घर में गार्डन में जरूर लगाइएगा। और इसके भी दोस्तों देख सकते हैं कितने सारे मल्टी ब्रांचेस हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा मल्टी ब्रांचेस है, 10-12 ब्रांचेस निकले हुए हैं, पूरी तरह से घना ये पौधा है दोस्तों। तो ये भी जो पौधा है दोस्तों ग्राफ्टिंग किया हुआ है। दोस्तों हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब भी आप नर्सरी से पौधा ले तो नर्सरी वाला से पूछ लीजिए दोस्तों कि आपका जो पौधा है ग्राफ्टिंग वाला है या एयर लेयरिंग वाला है, वो आपको बता देंगे। और नहीं तो आप दोस्तों बड़े बड़े नर्सरी में भी ऐसे पता चल जाता है, जहाँ बहुत बड़ा नर्सरी होता है उसमें दोस्तों पौधे की मदर प्लांट भी आपको मिल जाएंगे। जो भी पौधा है उसका मदर प्लांट भी नर्सरी में रहेगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस नर्सरी में ज़्यादातर पौधा एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से ही तैयार किया जाता है। और ऐसे भी पौधा दोस्तों आप जिस भी नर्सरी से ले उस पौधे की दोस्तों रसीद यानी बिल काटकर आप जरूर ले। और ऐसे भी दोस्तों जो ब्रांडेड नर्सरी होता है उसका टैग भी लगा होता है हर पौधे में। तो अब जो दोस्तों यहाँ पे हमने 11वां नंबर पे प्लांट लिया है, यह है दोस्तों मैंगो का। इसका जो वेराइटी है दोस्तों दशहरी मैंगो का वेराइटी है। तो ये जो दशहरी आम का पौधा है दोस्तों, इसमें जो फल लगते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में लगते हैं। दोस्तों इसका जो प्लांट हमने लिया है देख लीजिए बिल्कुल सीधा है और इसमें भी मल्टी ब्रांचेस निकले हुए हैं। ऐसा प्लांट दोस्तों आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको नर्सरी में ऐसे ही प्लांट का चुनाव करना है, क्योंकि दोस्तों जब ये पौधा तैयार होगा तब बहुत ही अच्छा और घना तैयार होगा और इसमें लगने वाले फल भी ज़्यादा क्वान्टिटी में लगेंगे। तो दोस्तों आपको पौधा ऐसा ही लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी तरह के पौधे आपको बारी बारी से दिखाएं। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि पौधा आपका मरता क्यों है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। सबसे पहला नंबर कि दोस्तों आप ऑनलाइन पौधा मंगाने की कोशिश कम करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ऑफलाइन में पौधा लाएं, खुद से जाकर हेल्दी और स्वस्थ पौधे की चुनाव करें और मल्टी ब्रांचेस वाले पौधे लें। सेकेंड नंबर में दोस्तों कि जब भी पौधे को लाएं थोड़ा सावधानी से लाएं और उसे बोरी में अच्छे से पैक करके लाएं, पूरा तरह से बंद करके डब्बा उब्बा में नहीं लाएं। दोस्तों तीसरा नंबर पे दोस्तों जब भी पौधा को आप लेकर आएँ तो दोस्तों उसे आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए निकाल के अपने गार्डन में छायादार जगह पे रख दे, या आपके घर में जहाँ पर भी छायादार जगह हो वहाँ पे रख दे। रूम में अंदर नहीं रखना है, ऐसा जगह पे रखिएगा जहाँ पे प्राकृतिक रूप से हवा लगे और हल्का फुल्का धूप भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का धूप अगर 1 आध घंटा मिल जा रहा है तो और भी अच्छा है, लेकिन प्रॉपर धूप में नहीं रखना है, छाया वाला जगह में ही रखिएगा। हम 2 से 3 दिन रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, जैसे बात को आप समझिएगा, जैसे कि कोई भी जीव हो या हम इंसान हो, अगर दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है या कहीं ले जाया जाता है तो उसे दूसरी जगह के वातावरण में सेट होने में, ढलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो दोस्तों उसी तरह से ये पेड़ पौधे भी एक जीव ही हैं। भले ही हम इनकी फीलिंग को नहीं समझ पाए पर ये भी सुख दुख का एहसास करते हैं, ठंड गर्मी बरसात का भी एहसास इन्हें होता है। तो दोस्तों इनके अंदर भी स्ट्रेस आता है। तो दोस्तों जब 2 से 3 दिन के लिए आप इन्हें छायादार जगह में रखिएगा अपने गार्डन में, घर के वातावरण में, तो दोस्तों ये भी आपके वातावरण में उसी तरह से ढल जाएंगे। फिर दोस्तों 2-3 दिन के बाद आपको इन्हें लगाना है। चलिए अब जान लेते हैं चौथा नंबर लगाना कैसे है। दोस्तों पौधा लगाने के लिए सबसे बेस्ट यानी गोल्डन समय है शाम को। पौधा जब भी लगाइए दोस्तों आप शाम के समय में लगाएं, दिन में या सुबह में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पौधा लगाइएगा तो उसे रिकवरी करने के लिए कम से कम 12 घंटा समय चाहिए होता है। और जब सुबह में आप लगा दीजिएगा तो दिन भर का धूप लगेगा तो पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाएगा और मुरझा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप उसे नया मिट्टी नया जगह दे रहे हैं। तो दोस्तों शाम के समय में लगाइएगा तो शाम में मौसम में मॉइस्चर यानी नमी होता है, जिससे पौधा आसानी से रिकवरी कर जाता है। दोस्तों अब पौधा लगाने के बाद आपको एक काम और करना है। पौधे में दोस्तों पानी देते समय प्रति लीटर 10 ग्राम हल्दी पाउडर मिला के आप दीजिएगा। मतलब कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हल्दी का पाउडर आप मिला दीजिएगा और उसे आप पौधे में दे दीजिएगा लगाने के बाद। इससे दोस्तों पौधे की स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और पौधा रिकवरी भी बहुत जल्दी करता है, फास्ट ग्रो होता है। पौधे में अगर कोई संक्रमण लगने का चांस होगा तो वो भी नहीं लगेगा, पौधा आपका सेफ और सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दोस्तों हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण बहुत कमाल के होते हैं और इसमें औषधीय गुण भी बहुत जबरदस्त होती है, जिससे दोस्तों आपका पौधा जो है सेफ और सुरक्षित रहेगा। आपको पता ही होगा कि हल्दी हम इंसानों के लिए भी कितना फायदेमंद है।
तो दोस्तों अब पांचवा नंबर ये करना है, पौधा लगाने के बाद पौधा को आपको धूप वाली जगह में रखना है, जहाँ पे पौधे पे कम से कम 4 से 5 घंटा दिन का धूप लग सके। और पानी आपको पौधे में समय समय पर देते रहना है। पानी की ओवर वाटरिंग नहीं करना है। पानी जब जरूरी हो यानी मिट्टी सूखा लगे तभी आपको पौधे में पानी देना है। अब दोस्तों फिर उसमें कम से कम 15 से 20 दिन में आपको एक बार वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर पुराना वाला दे देना है 200-250 ग्राम। इससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें न्यू न्यू फुटाव आएगा, मतलब कि पौधे में न्यू न्यू ब्रांचेस आएंगी, नई नई पत्तियां निकलेगी, जिससे पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा और पौधा आपका हेल्दी और तंदुरुस्त भी रहेगा। तो दोस्तों आपको नर्सरी से पौधा लाने के बाद इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। आपको हम 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं कि आपका पौधा मरेगा नहीं और पूरा तरह से सरवाइव करेगा, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड गुड लक।